प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी गठन के बाद खजरी रोड स्थित प्रेस क्लब के नवीन भवन में शनिवार को जिले के सांसद नकुलनाथ पहुंचे। यहां प्रेस क्लब द्वारा बसंत उत्सव मिलन समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ वर्तमान पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों का समागम देखने को मिला। इस अवसर पर नवगठित कार्यकारिणी के अध्यक्ष सचिन पांडे, सचिव गिरीश लालवानी, सह सचिव आफाक हुसैन, रत्नेश जैन, आर.एस. वर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने सांसद नकुलनाथ का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ उगटे, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, महापौर विक्रम आहके, भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेश सदारंग सहित बड़ी संख्या में पत्रकार एवं प्रेस क्लब सदस्य उपस्थित थे। सांसद नकुलनाथ ने प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्षों सुधीर दुबे, गोविंद चौरसिया, सुधीर पाटनी, वनराज जडेजा सहित अन्य सदस्यों को इस मौके पर सम्मानित किया। सांसद ने सभी को मिलन समारोह आयोजित करने के लिए शुक्रिया कहा। साथ ही प्रेस क्लब के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने नवनिर्मित भवन में छत पर सिंथेटिक टेबल टेनिस कोर्ट बनाने की प्रेस क्लब अध्यक्ष सचिन पांडे की मांग पर सहमति जताते हुए सांसद निधि और अपनी ओर से सहयोग देने का वादा किया। सांसद ने सभी पत्रकारों से अपील की कि वे हमेशा सच का साथ दें। प्रेस क्लब के इस बसंत उत्सव मिलन समारोह में जिला कलेक्टर शीतला पटले सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और नई कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई दी। और कलेक्टर मैडम, एडीएम हमारा जो गेट टुगेदर का जो सारे प्रेस क्लब छिंदवाड़ा में मैं मेरे सभी साथियों के साथ इस आयोजन में सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रेस क्लब का अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का यह पहला कार्यक्रम है कि प्रेस क्लब की नई निर्वाचित कार्यकारिणी, चाहे प्रशासन हो, राजनेता हो या प्रेस से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, इन तीनों का हमेशा जीवन संपर्क बना रहता है। क्षेत्र की विकास की कड़ी इन तीनों से जुड़ी रहती है। प्रशासन अच्छा काम करे, वह प्रकाशित हो, राजनेता कोई अच्छा काम करे तो उसको भी प्रॉपर अखबारों में, मीडिया के माध्यम से प्रकाशित हो। यह समन्वय बनाने की कोशिश प्रेस की रहती है। इसी तरह समस्याओं की तरफ भी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों का ध्यान भी खबरों के माध्यम से हम आकर्षित करते हैं। मैं हर सवेरे मेरे फ़ोन पे न्यूज़पेपर की कटिंग आ जाती है। जब कोरोना काल चल रहा था तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से मुझे तुरंत ही खबर पहुंच जाती है। मेरा तो पूरा सोशल मीडिया टीम है, तो उनकी स्पीड तो बहुत तेज़ है, लेकिन मैं अपने पत्रकार बंधुओं को भी कहना चाहता हूं, आपकी स्पीड भी कोई कम नहीं है। कई समय तो आप मेरी सोशल मीडिया टीम को भी पीछे छोड़ जाते हैं, तो इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। अभी मैं आपका कॉन्फ्रेंस हॉल मैंने देखा और सचिन जी ने एक प्रपोजल मेरे सामने रखा। उन्होंने कहा था कि ये जो कैबिन बना है और ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल बना है, इसके छत पे एक शानदार बैडमिंटन कोर्ट बनाया जा सकता है। तो इन्होंने तो कहा था कि एक वुडन बैडमिंटन कोर्ट हम बनाएंगे। तो मैंने इनसे कहा कि आप ज़रा इस पर ज़रा रिसर्च करिए। वुडन बैडमिंटन कोर्ट तो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी है, इस पर आप ज़रा रिसर्च करिए। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, एक सिंथेटिक कोर्ट यहाँ बन सकता है। इससे अच्छी इनकम भी क्लब को मिल सकती है और यहाँ अगर कुछ टूर्नामेंट भी कराएं तो इससे मेरा मानना है कि प्रेस क्लब को भी आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। और तो सभी यहाँ जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप थोड़ी रिसर्च करिए और मुझे ये प्रपोजल भेजिए। और जो सांसद निधि से हो सकता है वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन जो पर्सनली जो सहयोग आपको चाहिए होगा सिंथेटिक, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी रिसर्च कर लिया। इन्होंने कह दिया कि रिसर्च हो गया सिंथेटिक ही, तो ठीक है पांडे जी, आप प्रपोजल बना के मुझे भेज दीजिए। जितनी स्पीड से आपने रिसर्च की है उतनी स्पीड से मैं भी सहयोग करूँगा। जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है उनके सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
12 साल बाद प्रेस क्लब की कार्यकारिणी की गठन हुई है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। 12 साल लंबा समय होता है। वैसे तो ये प्रोग्राम मुझे पिछले दौरे में करना था, लेकिन मुझे बहुत देर से बताया गया था। मेरा रोड शो का कार्यक्रम प्रेस में जारी हो गया था, तो क्षमा चाहता हूँ पिछले दौरे में नहीं हो पाया, लेकिन मैंने कहा कि अगले दौरे में मैं ज़रूर करूँगा और मैं आज आपके बीच में हूँ। आपका तो धर्म है कि जनता तक आप सही और सच्ची खबरें पहुँचाएं। तो मेरा भी आपसे निवेदन है, आप ना ही कोई पार्टी का साथ दीजिए, ना ही कोई व्यक्ति का साथ दीजिए, लेकिन सच्चाई का साथ जरूर दीजिए और सच्चाई जनता तक पहुंचाइए। आप सभी का बहुत लोगों के प्रेस क्लब में इलेक्शंस हो पाए हैं और अब फाइनली आप लोगों की समिति का गठन हुआ है। प्रेस क्लब और प्रेस ओवरऑल, जैसे मैंने शायद अपने ज्वाइनिंग के पहले दिन भी ये बोला था कि हमारे लोकतंत्र व्यवस्था का चौथा स्तंभ है और एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये स्तंभ जब अपना रोल बहुत अच्छे से और सजगता के साथ प्ले करता है, तभी अन्य 3 स्तंभ जो हैं वो अपने कार्य को अच्छे से और प्रोग्रेसिव तरीके से, बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और छिंदवाड़ा ज़िले में पिछले जितने भी दिन मैंने बिताए हैं उसमें मुझे ये समझ में आया कि यहाँ की प्रेस बहुत अच्छे से चीज़ों को जान के, समझ के और प्रसारित और प्रचारित करने का प्रयत्न करती है। बहुत अच्छे से सभी लोग अपने स्तर से काम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि जिस प्रकार से जर्नलिज्म का नेचर चेंज हो रहा है, सोशल मीडिया अब बढ़ गई है और हर इंफॉर्मेशन 2 मिनट में, 5 मिनट में फैल जाती है, प्रोलिफरेट हो जाती है। तो हमें भी अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोगों के लिए कितना प्रेशर होता होगा ब्रेकिंग न्यूज़ को देने का और आगे बढ़ के पहले न्यूज़ को देने का, न्यूज़ की सच्चाई को परख के, क्योंकि सच्चाई को परखने के लिए वक्त भी लगता है, लेकिन आपके पास समय का भी प्रेशर है। प्रिंट मीडिया के अपने अलग इश्यूज़ हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने अलग बंधन रहते हैं। उन सबको निभाते हुए भी यदि आप जागरूक रहकर एक जर्नलिज्म का काम करते हैं तो बेशक आप देश को और हमारे ज़िले को आगे ले जाने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आशा है, अपेक्षा है कि ये आप इसी तरीके से बहुत अच्छा आगे करते रहें। शेड्यूल है और उन्होंने उस बीच में से प्रेस क्लब को ये समय दिया। सबसे पहले हम उनके प्रति आभार और अभिनंदन प्रकट करते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, देखिए कोई हमारी पॉलिटिकल विलिंगनेस तो प्रेस क्लब की कभी भी छिंदवाड़ा में नहीं रही, लेकिन फिर भी पत्रकारों का और राजनेताओं का जो अपना साथ है उसके बिना हमारा काम चल पाना संभव नहीं है। और छिंदवाड़ा एक ऐसी धरती है कि विभिन्न राजनीतिक दल हो या राजनेता रहे, लेकिन पत्रकारों से उनके मधुर संबंध और व्यक्तिगत संबंध इसलिए निहायत रूप से सशक्त और सुदृढ़ रहे क्योंकि हमने एक छोटे से ग्रो होते एक जिले को काफ़ी बड़ा होते हुए देखा। पहले जब मुझे लगभग 33 साल हो गए छिंदवाड़ा आए हुए, मैं कहीं और से आया था, जब मैं देखता था तो छिंदवाड़ा का जो स्वरूप था, पहले कभी ऐसा नहीं लगता था कि कोई एक दूसरे को नहीं पहचानता। मैं ऐसे छिंदवाड़ा में रहते थे। छिंदवाड़ा बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ और उसके लिए यही राजनेताओं का प्रयास रहा। स्पेशली मैं इसे पॉलिटिकल रूप से न देखा जाए, मैं इसके लिए कमलनाथ जी को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनको इस मंच के माध्यम से उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने, हम उनको राजनेता के रूप में नहीं, व्यक्ति के रूप में हम उनका आदर करते हैं। उनकी जो चिंतन है, उनकी जो सोच है कि हमें सिर्फ छिंदवाड़ा के लोगों से मतलब है, और उन्होंने अगर कोई राजनीतिक दल का कोई विरोधी व्यक्ति भी रहा हो तो उसे भी उन्होंने उतनी प्यार और सम्मान से अपनी तरफ से उतनी ही सहायता करने की कोशिश की हो। एक मानवीय गुण। हमारे बीच में यूं तो आप हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, और ये संपर्क और आपसे इस तरीके का सामंजस्य हमेशा बना रहे। हेलो, केशव साहू जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके बेटे प्रशांत जायसवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि वे और हमारे बीच में
प्रसून श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं और इसी पत्रकार वनराज जाडेजा जी तहे दिल से आभार मानते हैं और अभिनंदन करते हैं कि आपने समय दिया और हमारे इस प्रेस क्लब की गरिमा